नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अंधाधुंध धर्मांतरण पर चुप्पी क्यों? लगातार बिहार और झारखंड से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें सिर्फ धर्मांतरण की खबरें ज्यादा हैं। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर जो मिशनरीज हैं उनका इरादा क्या है, यह सवाल पूछने से ज्यादा कि उनका निशाना कौन है और सरकारें क्या कर रही हैं। जो संगठन है जो हिंदू धर्म की बात करते हैं उनकी तरफ से क्या यत्न प्रयत्न हो रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भोजपुरी भजन पर झूमती इन महिलाओं को देखिए। यहाँ कोई भजन संध्या या जागरण नहीं हो रहा है, यहाँ हो रही है ईसाई मिशनरीज की प्रार्थना सभा। आरोप है कि बगहा के दूर दराज इलाकों की तरह धनहा थाना क्षेत्र के गोबरहिया गांव में ऐसी ही प्रार्थना सभा के बहाने गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। किसी को बीमारी का भय दिखाया जाता है तो किसी को अंधविश्वास के जाल में फंसाया जाता है। गरीब लोग इनकी जाल में फंस भी जाते हैं। जिस गांव में प्रत्येक संडे के दिन एक चर्च के नाम पे वहाँ कार्यक्रम होता है जिसमें गरीब लोगों को बहला फुसला करके और धर्म परिवर्तन किया जाता है। उन लोगों से 200 रुपये चंदे के रूप में लिया जाता है। गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक करने का लालच देकर ये ईसाई मिशनरी लोगों का धर्म परिवर्तन तो कराती ही है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इन प्रार्थना सभाओं में कोरोना जैसी बीमारी को भी ठीक करने का दावा किया जाता है। वहीं भोले भाले गरीबों से प्रार्थना सभा के नाम पर 200 रुपए की अवैध वसूली भी की जाती है। धर्म परिवर्तन के लिए लालच देने का एक मामला बाढ़ से भी सामने आया है। ढीबर पंचायत के एक युवक ने आरोप लगाया है कि ईसाई बनने के लिए उसे रुपयों के साथ साथ नौकरी का भी प्रलोभन दिया जा रहा है। हो सके तो नौकरी भी लगा देंगे बाद में। प्रलोभन और दबाव दोनों मिल रहा है कि बन जाओ ईसाई और भी कुछ लोगों को बनाओ तुम। गांव के कुछ और लोगों ने कहा कि जिस जगह पर गांव के लोग सालों से पूजा करते हैं वहां हर रविवार को ईसाई धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, जिससे माहौल बिगड़ रहा है। सवाल है कि क्या ईसाई मिशनरियां पूरे बिहार में धर्म परिवर्तन का खेल खेल रही हैं और प्रशासन मौन है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। तो आखिर चुप्पी क्यों है? सवाल इस रिपोर्ट के अंत अब तक आते हुए यही पूछे जा रहे हैं कि आखिर प्रशासन कहां है, प्रशासन की नजर में यह बात क्यों नहीं है, और अगर जो बड़े अधिकारी हैं उनके निगाह में अगर यह बात है, उनके जहन तक ये बात पहुंच चुकी है तो उन्होंने एक्शन क्या लिया है? इस पर कोई खबर नहीं आती, कोई खबर बनती क्यों नहीं है, यह भी आपका सवाल हो सकता है। लेकिन कोई खबर आती नहीं है क्योंकि लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। झारखंड में पलामू से शनिवार को ही हमने इस रिपोर्ट को उठाया और हमने वहां पूछने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस का वहां पर तर्क अलग था, लेकिन आज हम पूछेंगे, फिर से सवाल हम करेंगे और इस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चुप्पी टूटती क्यों नहीं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी है, प्रवक्ता आरजेडी से, कुंतल कृष्ण प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजीव जेडी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धनंजय गिरी जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से। तो धनंजय गिरी जी भी शायद जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या लग रहा है यहां पर चुप्पी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है? कोई ऐसा जिला ऐसा नहीं बचा है जहां से खबरें नहीं आती है कि यहां पर इस तरह का आयोजन चल रहा है, यहां मतांतरण फिर धर्मांतरण ऐसी चीजें चल रही हैं, लेकिन खबर है लेकिन कुछ हम नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे। तो ये विवशता है या फिर उनके षड्यंत्र में भी हाथ मिलाया गया है? नहीं, देखिए विवेक जी, ये गंभीर मामला है। हम तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को धन्यवाद देते हैं। आपने ऐसे मामलों को प्रमुखता से मुद्दा बनाया है और ये सरकार के लिए भी, सरकार में बैठे हुए लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जबरन धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं। और आपने देखा कि प्रलोभन दे करके, पैसा दे करके गरीबों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आखिर ये सरकार जो कहती है अपने को सुशासन की सरकार है, तो ये सरकार की नज़र, सरकार की ध्यान, प्रशासन का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता है? आज तो आपने इसका उजागर किया है इस मामले को। हम समझते हैं सरकार
की नज़र भी पड़ेगी और प्रशासन की नज़र भी पड़ेगी जो इस तरह के मामले, और आए दिन हम देख रहे हैं कि हर जगह पर इस तरह का खेल चल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग तमाशीन बने हुए हैं। डॉक्टर संजीव जेडीयू विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव, क्या जवाब है? साफ तौर पर मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि नजरें तो आप ही की इनायत होनी चाहिए थी, आपने अगर आंख खोला तो फिर सारी चीजें हवाबाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपने किया क्या? अंधाधुंध धर्मांतरण की बात चल रही है, तो आपका प्रयास क्या है, सरकार का प्रयास क्या है, प्रशासन क्या कर रहा है? हमारा प्रयास ये रहेगा, देखिए धर्म बदलने का जो सिलसिला है, अगर कोई स्वेच्छा से बदलना चाहता है तो हमारे भारत में कानून है कि आप बदल सकते हैं स्वेच्छा से, लेकिन अगर किसी को लालच में ला करके, किसी को गुमराह करके जबरदस्ती बदलवाया जा रहा है तो घोर अपराध है और हमारी सरकार इस पे कानूनी कार्रवाई एकदम करेगी, आप निश्चिंत रहें। मैं बताना चाहता हूं न्यूज़ 18 के माध्यम से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन करने दिया जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार एकदम तत्पर है और इस पे कार्रवाई भी करेगी। चलिए 2015 का ये 2015 में जब मामले थे या धर्मांतरण की बात करते थे, सिर्फ ये कह देने से डॉक्टर संजीव कि हमारी सरकार ध्यान दे रही है, अगर सरकार अगर ध्यान देती तो ये मसला सामने ही नहीं आता। सबसे बड़ी बात है कि हम धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर हमारा एक्शन नहीं हो रहा है तो हम धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कितनी औरतों की वहां पर भीड़ थी, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। वैसी महिलाओं को जो गरीब तो हैं, अशिक्षित भी हैं, उन्हें पता नहीं है। अभी तक कितना कार्रवाई हुआ इस मामले को भी सरकार ने कभी तो नहीं, अभी तो जस्ट सामने ही आया है, कार्रवाई का प्रोसेस है, तुरंत थोड़ी है कि कार्रवाई हो जाएगा। नहीं तो ये तो एक मामला है ना, लगातार ये एक मामला है ना। आप पूरे महीने की लिस्ट अगर आप तक पहुंचनी हो, इसका मतलब आपको भी नहीं पता है डॉक्टर संजीव। उसमें जांच होगा, उसके बाद कार्रवाई होगी, जांच का प्रक्रिया चालू है। पहले वाली जांच का तो कुछ पता नहीं है। जांच होगा तो ये एक मामला नहीं है, पहले मामले भी आए हैं इस तरह के, सभी मामले में कार्रवाई हुई। आज 3 महीने हो गए डॉक्टर संजीव, मैं बताना चाहूंगा आपको, ये 3 महीने से लगातार हम डिबेट कर रहे हैं और हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो चुप्पी है उसको हम तोड़ें। लेकिन आज के मामले पर क्या आता है, हम तो अपडेट दिखा रहे हैं, पुलिस वाले चुप हो जाते हैं। महिलाओं ने पुलिस वालों के सामने क्या कहा है सुनाते हैं। रुकिए डॉक्टर संजीव जरा रुकिए, लगाइए। हाँ नहीं, हम नहीं कुंतल जी को लाएंगे ना, अभी कुंतल कृष्णा भी बोलेंगे, पहले महिलाओं का बयान जरा सुना। सबसे ज्यादा कांग्रेस के कार्यकाल में ये सब धर्म परिवर्तन हुआ है, उसको क्यों नहीं रोके आज तक? वो क्यों नहीं करवाते हैं? सवाल तो यही है कि क्यों नहीं? हिंदू धर्म के लोग जितने कम हो, कांग्रेस इसी में खुशी मनाती है। आप क्या कर रहे हैं सरकार में? क्या है, मच्छर भी काट रहा है तो कांग्रेस के कारण हुआ, आरजेडी के कारण हुआ, एकदम हम क्या रोक रहे हैं? एक भी मामला बताइए, एक भी मामला बताइए कि किसी पर कार्रवाई हुआ, सरकार को संज्ञान तक नहीं हो, सरकार संज्ञान तक नहीं ले पाती है ऐसे मामलों का। जानकारी का अभाव है, इसलिए किसको जानकारी का अभाव है? तब आपको ठीक से पता कर लीजिए, आप ठीक से पता कर लीजिए। आप बताइए ना कितने मामले इस तरह के आए, आप इतना जानकारी बता दीजिए। बिना जांच के ऐसा नहीं होता। कब ये मामले आए यही बता दीजिए आप। विवेक जी कह रहे हैं 3 महीने से ये दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि सरकार संज्ञान ले रही है, कार्रवाई कर रही है। नहीं डॉक्टर संजीव, चलिए आपको एक बयान सुनाते हैं। रुक जाइए, महिलाओं ने क्या कहा है स्क्रीन पर ला रहे हैं। एक मच्छर का 1 मिनट, मृत्युंजय तिवारी हम ला रहे हैं, स्क्रीन पर ही ला रहे हैं। रुकिए जरा। ये चाहूंगा कि लोग को जो गुमराह करके, लोगों को सूचना मिला है कि यहाँ पे कुछ लोग बाहर के लोग आते हैं, एक आध ग्रामीण जो है जो ईसाई बन गए, वो लोगों को लोक प्रलोभन दे के लोगों का धर्मांतरण करते हैं। तो फिर क्या आप लोग कर रहे हैं? थाना पुलिस को कुछ? हम लोग तो थाना को सूचना दिए हैं और पूरे गांव के लोग प्रशासन को सूचना दिए हैं कि भाई इस तरह का काम हो रहा है और इसको बंद करवाना है। चूड़ी नहीं पहनना है, सिंदूर टिकुली नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। तो उससे क्या हो जाएगा? में जुड़ जाए हो ना तो तोरा मिलता, मतलब धन दौलत बेटा बेटी सब कुछ हो जाता। चलिए, सुगनी देवी ने जो कहा उस बात पर तो भरोसा होना चाहिए। वहां विश्व हिंदू परिषद के लोग भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी प्रशासन को आगाह किया, तो सवाल तो सरकार से ही होंगे ना। धनंजय गिरी जी, आप जवाब दीजिए। इसलिए ऐसा हो रहा है,
जिसका मैं घोर विरोध करते हमारी सरकार भी भाजपा से लीजिए जवाब। नहीं धनंजय गिरी जी, आप जवाब नहीं है। नहीं ठीक है, धनंजय गिरी जी के पास हम छोड़। कांग्रेस की देन है ये, मतलब नहीं ठीक है ना, कांग्रेस की देन है। चलिए कांग्रेस की देन है, आपने क्या किया? कहां चले जाते हैं? आपकी सरकार है, 15 साल पूरे हो गए, आगे हाथ बढ़ा दिया, कदम आगे बढ़ा लिया, आपने किया क्या इसके लिए? पूरे झारखंड में नहीं पुरानी किताबों पर मत रोइए डॉक्टर संजीव। नहीं पुरानी बात पर रोने की जरूरत नहीं है, बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं हमारे धनंजय गिरी जी। नहीं है ही, हम लोग तो उसको रोके ही। आपको हुआ था विवेक जी, तो रुक गया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। विवेक जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने सेंसिटिव मुद्दे को उठाया और लगातार इस मुहिम को आप लोग चला रहे हैं, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आपको। देखिए दुनिया में एक खेल चल रहा है, ईसाई जो है वो लोभ के नाम पर और मुसलमान लव के नाम पर, ये धर्मांतरण का खेल लगातार बदस्तूर जारी है दुनिया में। और धर्मांतरण जो है वो एक तरह से समझिए कि राष्ट्रांतरण है। प्रवचन मत कीजिए, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। देश बचा। और देखिए हम इस बात के पक्षधर हैं कि बिल्कुल सर, हम तो धर्म तो सिर्फ हिंदू धर्म है, बाकी जो है तो मजहब और पंथ है, उसमें ला करके लोगों को राष्ट्रांतरण करने का एक प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अफगानिस्तान और तालिबान तो बनाया नहीं जा सकता। तो धनंजय गिरी जी, सवाल ये है कि प्रयास किया जा रहा है, अगर ये नजर आ रहा है तो आप लोगों की तरफ से रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्यों लोग बहक रहे हैं? क्यों महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों गरीब तबके को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों अनपढ़ महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है? जब बात ये समझ में आ गई तो एक्शन क्या है सरकार का? मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, इस बात की तस्दीक करता हूँ। भारतवर्ष की समस्या है, सरकार सोई हुई है विवेक जी, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और हम लोग को संयुक्त बिहार की नहीं ये डिबेट पूरा बिहार की वजह से, तो बिहार की बात करेंगे। देश में क्या हो रहा छोड़िए, पहले बिहार को तो सुधार लेते हैं। क्यों छोड़ेंगे देश में? अरे भाई क्यों नहीं? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर संजीव आप? अंधाधुंध धर्मांतरण की बात हो रही है, डेली रिपोर्ट आ रही है, डेली रिपोर्ट आ रही है और आप इस पर आवाज उठा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं बता रहे कि क्या एक्शन हुआ है? डॉक्टर संजीव आप एक्शन की बात क्यों नहीं करते? डॉक्टर संजीव आप एक्शन की बात क्यों नहीं करते? आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपके डीएम क्या कर रहे हैं? आप लोग तो गलत नहीं आप निकालिए। चलिए आप बताइए हमें कहाँ एक्शन हुआ है, बताइए कहाँ एक्शन हुआ है। डॉक्टर संजीव आप बताइए कहाँ एक्शन हुआ है? निश्चिंत रहे। नहीं निश्चिंत तो हम बहुत, देखिए निश्चिंत थे तब तो 3 महीने से डिबेट कर रहे हैं। क्या रहेंगे भाई, बताइए ना एक उदाहरण। उस समय भी आप लोगों ने, आपके न्यूज चैनल वाले ने गलत बोला कि नहीं, उस पर कोई गलत नहीं, ये गलत बात है डॉक्टर संजीव, ये गलत बात है। जो खबर रहती है वो चलाते हैं। नहीं डॉक्टर संजीव आप जो कहेंगे हम मान लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, लेकिन हाँ पूछेंगे आपसे, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आप ही से पूछेंगे, आप ही से पूछेंगे क्या किया, क्या एक्शन लिया आपने, पता करने की कोशिश की आपने क्यों हो रहा है धर्मांतरण। एक्शन लिया, एक्शन आप वहां जाके स्पॉट पे जाके देखिए क्या एक्शन हुआ। नहीं क्या एक्शन हुआ बताइए, तो दायित्व तो हमने चला दी। चार्जशीट हुआ है, क्या एक्शन नहीं हुआ? एकदम चार्जशीट हुआ है, आपको जानकारी। कुंतल कृष्णा आप गलत बोल रहे हैं, टीवी पर ये गलत जानकारी मत दीजिए। विवेक जी चार्जशीट हुआ है जी, विवेक जी देखिए ये जो मुद्दा है धर्मांतरण का, धर्मांतरण नहीं, हमें इसको इस तरीके से कहना चाहिए कि जबरदस्ती के धर्मांतरण का मुद्दा ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। भारत में 42वें अमेंडमेंट में 1976 में हमारे प्रियम्बल में एक शब्द जुड़ा, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है कि इस स्टेट का कोई अपना स्टेट रिलीजन नहीं है। उसी के जब उसकी व्याख्या की गई तो उसमें आया कि साहब हर व्यक्ति भारत में अपने अपने मत को प्रीच करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। और उसके बाद आज के दिन में बिहार जो अपने आप को एक प्रोग्रेसिव स्टेट कहता है, बिहार के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि साहब हम प्रोग्रेसिव स्टेट हैं, वहां पे इस तरह की घटनाएं बारंबार सुनने में आ रही हैं, सुनने नहीं आ रही हैं, इन घटनाओं पे बारंबार चर्चा होती है, उसके बाद भी बिहार की सरकार चुप है। और बिहार की सरकार, संजीव जी आप एक जिम्मेदार विधायक हैं, संजीव जी आप एक जिम्मेदार विधायक हैं, जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बिहेव करें। संजीव जी बात तो सुन लें,
देखिए आपकी सरकार इस मुद्दे पे कितना इंसेंसिटिव है और कितना चुप है, उसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। विवेक जी, 2012 में बगहा में एक FIR हुआ है, आज तक उसमें चार्जशीट नहीं हुई है। 2012 की FIR। और बिहार की सरकार का एजेंडा दूसरा है, बिहार की सरकार की प्रायोरिटी दूसरी है, और बिहार की सरकार की प्रायोरिटी में ये सारे सीरियस मुद्दे नहीं आते हैं। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री के प्रायोरिटी में उनकी सनक के मुद्दे आते हैं। अपनी सनक को जमीन पे लाने के लिए वो पूरे के पूरे पुलिस महकमे को हल्कान कर देते हैं, पर जबरदस्ती धर्मांतरण जैसे सीरियस मुद्दे पे बिहार की सरकार का सीधा इंस्ट्रक्शन है, गो स्लो। इसीलिए इतनी भारी संख्या में FIR हर जगह से होने के बाद न्यूज 18 की ही पहल पे बहुत सारी FIR हुई थी, और उनका भी मैं आपको बता रहा हूं 2012 की FIR में अभी तक चार्जशीट नहीं हुई है। और JDU के विधायक हमारे मित्र संजीव जी इस बात को कह रहे हैं कि होगा, कब होगा, वक्त बताएं कब होगा, और 16 साल हैं आपके पास। और डॉक्टर संजीव जरा फोन मिला लीजिए। डॉक्टर संजीव आप ही खबर दे दीजिए। अगर लग रहा है कि हम खबर में थोड़े से पीछे रह गए हैं तो जरा आप ही लगा लीजिए। आपको वक्त दे रहे हैं, लगाइए फोन, लगाइए ना, लगाइए, जहां से पता करना कीजिए। विवेक जी हमारे विधायक हमारे बहुत अजीज दोस्त संजीव जी से पूछे कि साहब ये जरा अपने सरकार में फोन लगा करके बताएं कि कन्वर्शन पे जितनी FIR हुई हैं, फोर्सिबल कन्वर्शन पे, उनमें बिहार में कितने केसेस में चार्जशीट हुई है। मुझे सिर्फ ये इतना बता दें, सच्चाई सामने आ जाएगी। सरकार का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, नीतीश कुमार का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, गो स्लो। मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं, बिहार में सरकार कौन सी जांच, कितने सालों तक जांच होती है? 10-10 साल जांच होते रहती है। यही कानून का राज है कि धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे पे आप 10-10 साल बैठे हुए हैं। संजीव जी बस चलने की बात नहीं है, अपने आप को सेक्युलर दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप साहब बहुसंख्यकों पे इस तरीके से स्लो हो जाएं। अपने आप को और साहब आप जो कहते हैं, आप लोग जो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के इतने बड़े प्रणेता हैं, इतने बड़े हम भाजपा में हमारे जो लोग शामिल हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं बिहार में इतनी भारी संख्या में धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं, सरकार क्या कर रही है? FIR पे 12-12, 14-14 साल में FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या सिर्फ और सिर्फ इसके एक राजनीतिक मुद्दा बनाए रखने के लिए आप जिंदा हैं? वही तो सवाल कर रहे हैं डॉक्टर संजीव की, कार्रवाई हुई है, कोई लिस्ट है, कोई आंकड़ा है आपके पास? कौन सी कानूनी कार्रवाई हुई है? कौन सी कानूनी कार्रवाई हुई है? मैं आपको बता रहा हूं 2012 के FIR पे अभी तक चार्जशीट नहीं हुई है। फिर से शुरू कीजिए आप, मैं कल आपको चलिए ठीक है। धनंजय गिरी जी सवाल आप पर भी है। धनंजय गिरी जी, जब एक्शन की बात होगी तो सरकार में आप भी शामिल हैं। रुकिए डॉक्टर संजीव जरा रुकिए, कुलदीप कृष्णा जी जरा रुकिए। धनंजय गिरी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। धनंजय गिरी जी, एक्शन की बात तो होगी, सरकार क्या एक्शन ले रही है? देखिए ऐसा है, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी एक स्ट्रॉन्ग सरकार के तौर पर चलाने के तौर पर जाने जाते हैं, और मेरे ख्याल से उनके कानूनी कार्रवाई जरूर सरकार करेगी, और सरकार को करना भी चाहिए। सरकार को ही नहीं, एक व्यक्ति को सरकार होना चाहिए। शामिल दल के प्रवक्ता अपना ख्याल नहीं बताएं क्या हुई, सरकार ने क्या कार्रवाई की है? तो हम बीजेपी और JDU को छोड़ दें, अभी डिसाइड करने की हुई है कि नहीं? संजीव कुमार जी बताइए सरकार ने कार्रवाई क्या की है? सरकार कर रही है, आप लोग धर्म परिवर्तन का जो सिस्टम कांग्रेस वाले लाए हैं भारत में, समझे कि नहीं? आप लोग जिम्मेदार हैं और हम लोग झेल रहे हैं। आज की पीढ़ी मतलब मान रहे हैं ना कि हो रहा है। संजीव जी, डॉक्टर संजीव तो मान रहे हैं ना कि धर्मांतरण चल रहा है, होनी भी चाहिए, और आप लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जड़ है इसका धर्म, विवेक जी नहीं तो मान रहे हैं ना, एक तरह से मान रहे हैं ना, कान घुमा के पकड़िए, सीधे पकड़िए, मान रहे हैं ना भाई धर्मांतरण हो रहा है। क्योंकि और हो क्या है, आप जड़ आप ही लोग हैं, आग लगा देते हैं, उसके मजा लेते हैं। नहीं आपको लग रहा है यहाँ पर किसी ने बत्ती मारी है। सच्चाई दिखाना डॉक्टर संजीव, हम दिखाना बंद कर दें? विवेक जी आपसे पूछ के दिखाएंगे।
डॉक्टर संजीव आपसे हम पूछ के दिखाएंगे। सत्ता का अहंकार इसे ही कहते हैं। बताइए ना, हम पूछ के दिखाएंगे। विधायक एमएलसी हमें बताएंगे कि कौन सी खबर चलानी है, नहीं चलानी है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर संजीव? क्या आप पूछ के चलाएंगे? एक मिनट रुकिए कुंतल कृष्णा, एक मिनट रुकिए। साथी को कहना चाहता हूँ। नहीं एक मिनट कुंतल कृष्णा, वहां से गुमराह कर देंगे। कुंतल कृष्णा एक मिनट। डॉक्टर संजीव एक मिनट बताइए ना, तो आपसे पूछकर हम चलाएंगे खबर। समझे ना, हमारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार मजबूती के साथ नहीं एक्शन की बात क्या जब हमने की, तो क्या हम आपसे पूछ के चलाएं खबर? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, क्या एक्सेप्ट करेंगे? मैं जवाब दूंगा। हाँ तो क्यों नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं दीजिएगा? अगर सरकार की तरफ से आप यहाँ उपस्थित हो तो आपको जवाब देना होगा। मैं आपसे पूछ के जवाब दूंगा। देना होगा, देना। नहीं हमसे पूछ के नहीं, आपके सर ये कमिटमेंट है। नहीं, ये कमिटमेंट है, एकदम नहीं कमिटमेंट है। डॉक्टर संजीव पानी पीजिए, ठंडे हो जाइए, जवाब आपको देना होगा। ये सब भूल जाइए। नहीं देना होगा आपको जवाब। गलत बात। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव एकदम खामोश होइए। आप एक्शन की बात कीजिए, एक्शन दीजिए, एक्शन की बात कीजिए डॉक्टर संजीव, एक्शन की बात कीजिए डॉक्टर संजीव, एक्शन की बात कीजिए। नहीं गलत बात। नहीं डॉक्टर संजीव, एक्शन की बात कीजिए। क्या एक्शन? नहीं क्या एक्शन? हाँ तो कल बताइए। एकदम निश्चिंत रहे। तो इस टॉपिक पर आपको बात करनी होगी। आप कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनका नहीं, अगर आप कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप बताइए ना आपने क्या किया। आप मान रहे हैं कि चल रहा है धर्मांतरण? बात आप मान रहे हैं कि धर्मांतरण चल रहा है? नहीं, आप मान रहे हैं कि धर्मांतरण चल रहा है? जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है? आप मान रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है? डॉक्टर संजीव आप मान रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है? और सरकार उस पर चुप है, बिहार की सरकार उस पर चुप है। जबरदस्ती हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है। आप निश्चिंत रहें इस बात को लेके। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपकी सरकार इस पर चुप है, समझे? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कार्रवाई बताओ क्या हो रही है? बहस में बिहार की बात करेंगे। अगर बिहार में धर्मांतरण का खेल चल रहा है तो सवाल प्रशासन से होगा, सवाल राज्य सरकारों से होगा, जो सरकार में शामिल दल है उनसे होगा। और उसमें इतने उतावलेपन की कोई जरूरत नहीं है। इस पर सवाल का सीधा जवाब है कि हम एक्शन कर रहे हैं, और एक्शन की लिस्ट भी होनी चाहिए थी, जो आज डॉक्टर संजीव के पास नहीं थी। उन्होंने कहा कि कल हम ये लिस्ट बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।